रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपना सर्वे करवा लिया और सर्वे करवाने के बाद 3-4 महीने का उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब कि वो पोर्टल पर चेक करवाते हैं तो उनको ज़ीरो का बैलेंस आ जाता है, जबकि 81 वेब पोर्टल पर उनको अहलियत का मैसेज आ चुका है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत में अहल हैं। अब वो डिवाइस पर जाकर जब चेक करते हैं तो उनको ज़ीरो का बैलेंस शो हो रहा है, मतलब उनके अकाउंट में किस्त नहीं लगी। और उसके साथ साथ 938 एरर वालों की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आई है कि हम जब भी चेक करवाते हैं तो हमें 938 का एरर आ जाता है, हमारे मतलब अकाउंट को कब ओपन किया जाएगा, कब हमें किस्त मिलेगी। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो बैलेंस वाली जो ख़वातीन है वो किस तरीके से अपनी किस्त वसूल कर सकती हैं और 938 वालों का एरर कब ख़त्म होगा और कब उनको 10,500 रुपये की किस्त जारी की जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जिन ख़वातीन को ज़ीरो का बैलेंस शो हो रहा है, मतलब जैसे ही वो डिवाइस पर अपना थंब लगाती हैं तो उनको ज़ीरो बैलेंस शो हो जाता है। ये मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं, जितने भी इतलात मेरे पास आई हैं, जितने भी बावसूख ज़राए से मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, वो यही आ रहा है कि इस वक्त जिन ख़वातीन की जो किस्त लगी है उनको 938 का एरर का सामना तकरीबन करना पड़ रहा है, लेकिन ज़ीरो बैलेंस वाली जो ख़वातीन हैं वो बहुत ही कम हैं जिनके अकाउंट में किस्त नहीं लगी। जो पहले मेरे पास कमेंट्स आए हैं, जो जिन ख़वातीन ने भी मुझसे रब्ता किया है, जिन्होंने भी मुझसे कमेंट्स किए हैं, या जो भी इतलात मेरे पास आई हैं वो पिछली हैं, मतलब वो कहती हैं कि हमने जो पिछली किस्त हमने चेक करवाई थी वहाँ पर हमें ज़ीरो बैलेंस था। तो उनके लिए मेरे पास मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने पीछे मार्च से तकरीबन महीना 2 महीने पहले आपने चेक करवाया था, मतलब जो नई अहल हुई हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम का। जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनको तो नहीं ना, उनकी तो जब किस्त आएगी उनको साथ ही उनके भी मिल जाएगी। तो इस वक्त जब आपकी किस्त लग चुकी है 10,500 रुपये, तो आप डिवाइस पर जाएँ और वहाँ पर जाकर एक मरतबा फिर थंब लगाएँ, फिर देखें कि ज़ीरो बैलेंस आपका शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तकरीबन मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब वो आपका जो ज़ीरो बैलेंस वाला प्रॉब्लम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपने जिस ज़िला में, जिस तहसील में आपने अपना सर्वे करवाया, आपने उसी डिवाइस से आपने अपने अकाउंट को चेक करवाना है। ये नहीं कि अब आपने किसी और ज़िला से सर्वे करवाया या तहसील से सर्वे करवाया और फिर आप किसी और ज़िला में शिफ्ट हो गए और वहाँ से जो रिटेलर पैसे दे रहे हैं उनके डिवाइस पर जाकर आपने वहाँ पर थंब लगाया, तो फिर वहाँ पर या तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा या आपका बैलेंस शो नहीं होगा। और फिर जब शो नहीं होगा तो फिर पीछे हेडक्वार्टर में यही रिपोर्ट चली जाती है। वो सिस्टम होता है, एक सिस्टम है, बंदा तो बैठा नहीं है, सिस्टम यही समझता है कि इसको कोई फेक तरीके से रकम निकालने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपके जो अकाउंट है उसको क्लोज़ कर देते हैं, मतलब मुंजमद कर देंगे, बंद कर देंगे। तो लिहाजा आपने कोशिश यही करनी है कि जिस ज़िला या तहसील से आपने सर्वे करवाया उसी ज़िला या तहसील से आपने उसी डिवाइस पर से आपने अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करनी है। तो इस मरतबा जो आपको ज़ीरो बैलेंस इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़ीरो का जो इशू है वो नहीं आएगा। आप डिवाइस पर जाकर एक मरतबा अपने थंब लगाएं और वहाँ से डिवाइस पर चेक करें कि आपके पैसे आए हैं। अगर आपके ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें। ये 3 महीने, मतलब 2.5-3 महीने का ये प्रोसेस होता है, आपके अकाउंट में रकम लगती है। लग तो तकरीबन 10-15 दिन के अंदर ही आती है, लेकिन मे भी हो सकता है किसी वजह से, किसी रीज़न से आपके अकाउंट में रकम ना लगे, तो थोड़ा इंतज़ार करके 15-20 दिन का इंतज़ार करके फिर आप जाकर चेक करवा लें, फिर इंशाल्लाह आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद 938 एरर जिन ख़वातीन को आ रहा है, जिन घरानों को 938 का एरर का सामना करना पड़ रहा है, वो जब भी लगाते हैं तो पहले मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूं कि अपना ज़िला और तहसील का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। जब आप ज़िला या तहसील को चेंज कर लेते हैं तो फिर इस तरह के एरर और इस तरह के इशू आ जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तक आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र नहीं होती उस वक्त तक 938 एरर ही चलता है। जैसे कि तमाम बेनिफिशरीज़ हैं, जितनी भी रेगुलर पैसे लेने वाली हैं, जब उनके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की जाती है तो 938 एरर लगा दिया जाता है। जैसे जैसे आपके रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती जाती है वैसे ही जो एरर है वो ख़त्म होता जाता है। तो जिनको एरर का सामना करना पड़ रहा है उनके अकाउंट में अभी तक जो रकम ट्रांसफ़र नहीं हुई, इस वजह से आपके अकाउंट पर 938 एरर आ रहा है। जैसे ही आपके अकाउंट के में रकम जो है वो ट्रांसफ़र 8171 की तरफ से हो जाएगी, आपके 938 का एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने किसी और ज़िला या किसी और डिवाइस पर जो है आपने अपना थंब नहीं लगाया, तो अगर आपने अपने ही जहाँ से आपने सर्वे करवाया वहीं उसी सी डिवाइस से या उसी रिटेलर से आप चेक करवाने और 938 आ रहा है, तो फिर आपके अकाउंट में अभी तक रकम ट्रांसफ़र नहीं हुई। जैसे ही आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र होगी, आपका 938 का एरर का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी रकम निकलवा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा वेट करें
मतलब वक्फे से आप चेक करवाते रहें, 8-10 दिन के गैप से आप चेक करवा लें, फिर अगर आ रहा है तो फिर 8-10 दिन का थोड़ा सा गैप रख लिया करें, क्योंकि रकम इतनी ज़्यादा तकरीबन 97-98 लाख ख़वातीन है जिनके रकम अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी होती है, तो थोड़ा बहुत ऊँच नीच देर सवेर हो जाती है, तो परेशानी की कोई बात नहीं। 0 बैलेंस वाली और जिनको 938 का एरर आ रहा है, इस तरीके पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपको जो है आपकी 10,500 रुपये की किस्त मिल जाएगी और इंशाल्लाह आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। तो ये थी आज तक की वीडियो। अगर यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।